हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 7th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, पार्ट 6। और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। इसका मतलब है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लेट्स बिगिन। बीइंग ए बॉय और गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस सोसाइटी। कहता है लड़की और लड़के के रूप में बड़े होना या पैदा होना, ये हमारी आइडेंटिटी को दर्शाता है, हमारी पहचान करता है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल। जिस समाज में हम रहते हैं वो हमें बताती है कि लड़के का और लड़की का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन डू आर नॉट। लड़कों को क्या करना चाहिए और लड़कियों को क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। बट ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। अगर देखा जाए तो दीज थिंग्स एग्जैक्टली द, हर सोसाइटी में ये चीज़ें सेम ही रहती हैं। बट टू ऑल सोसाइटी लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे। क्या जितनी भी सोसाइटी हैं, जितने भी हमारे समाज हैं, वो लड़के और लड़कियों को एक समान, एक तरीके से, एक समान नज़रिए से देखते हैं। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या सोसाइटी में लड़का और लड़का दोनों समान हैं, सब उनको समान एक जैसा समझते हैं। वी विल आल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल असाइन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर रोल एज मैन एज वुमेन। इसमें हम पढ़ेंगे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को कैसा रोल अदा करना पड़ता है कि ताकि वो फ्यूचर में क्या कर सके एज जब वो औरत और आदमी बन जाते हैं। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो डिफरेंट सोसाइटी है वो औरत को कैसी वैल्यू देती है और मर्द को कैसी वैल्यू देती है। दिस रोल द रोल वुमेन प्ले एंड वर्क दे डू आर यूजली वैल्यू लेस दैन द रोल प्ले एंड वर्क दे डू। कहता है औरतें जो रोल अदा करती हैं उनको हमेशा लेस वैल्यू दी जाती है बजाय मर्दों के। दिस चैप्टर विल आल्सो एग्जामिन हाउ इनक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे इनक्वालिटीज है बिटवीन औरत और वुमेन के बीच, कैसी इनक्वालिटी है, बराबरता नहीं है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ग्रोइंग अप इन सोमोआ इन 1920। कहता है कि सोमोआ एक आइलैंड है जो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं पैसिफिक ओशन में, उनमें से सोमोआ भी एक आइलैंड का एक पार्ट है, सोमोआ आइलैंड। वहाँ की बात करता है कि उस 1920 की बात यहाँ पर हो रही है सोमोआ आइलैंड की, कि वहाँ पर कैसे ग्रोइंग अप होते थे बच्चे कैसे बड़े होते थे। तो 1920 की वहाँ की बात ये बताई गई है इसमें सोमोआ आइलैंड की, जो कि पैसिफिक ओशन में है, साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट ऑन सोमोआ सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। कहता है कि जो रिपोर्ट आई है रिसर्चर्स की, जो रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि जो सोमोआ आइलैंड के लोग बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। ये बात कम से कम 100 साल पहले की है, जो हमें बताई जा रही है कि सोमोआ के जो आइलैंड के जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। दे लर्नड मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्राम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्राम अडल्ट। ये जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते थे और जो जितनी भी चीज़ें ये सीखते थे कि छोटे बच्चों को कैसे केयर करना है, तो घर के काम में कैसे हाथ बटाना है, तो ये सब अपने जो ओल्डर चिल्ड्रन थे उनसे सीखते थे या अपने अडल्ट से जो उनसे बड़े होते थे। फिशिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कार्य वहाँ पर होता था वो थी फिशिंग थी। यंग पीपल देयर फॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन। जो यंग पीपल थे वो देयर फॉर लर्न वही सीखते थे, वो अपने छोटों को सिखाते थे, छोटे बच्चों को, कि फिशिंग कैसे की जाती है। बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड। अब जो बच्चे थे वो अपनी एज के मुताबिक ही सीखते थे, जिस तरह के उनका एज ग्रुप होता था, जैसे 5 7 साल 10 साल, इसी तरह से वो सीखते जाते थे। एज सुन एज द बेबीज कुड वॉक।
अब शुरुआत से बात करेंगे कि एज सुन एज द केडी बेबी कुड वॉक देयर मदर और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर हिम। जैसे ही बच्चा चलना सीख जाता था तो जो उसकी माँ थी या अदर मेंबर थे उसकी केयर नहीं करते थे, लुक्ड आफ्टर हिम। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 ईयर ओल्ड टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है जो ओल्डर चिल्ड्रन थे उनसे ऊपर, जिनकी एज 5 साल होती थी, उनसे 5 साल बड़े होते थे, वही उनकी देखभाल की क्या कर लेते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। लेकिन ना उनकी मदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, ना कि अडल्ट जो नौजवान बच्चे थे घर में, बल्कि उनसे जो 5 साल के बड़े होते थे वही उनकी देखभाल करते थे। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कहता है कि चाहे लड़की है या लड़का है, वही अपने यंगर सिबलिंग की क्या करते थे, देखभाल करते थे। सिबलिंग मीन अपने भाई बहनों की। बट बाय द टाइम ए बॉय वाज अबाउट 9 ईयर्स ओल्ड। लेकिन जब वो बच्चा 9 साल का हो जाता था, he joined the older boy in learning outdoor job like fishing and planting coconut। जैसे वो 9 साल का हो जाता था तो ये जो बच्चा था ये अपने जो उनसे जो ओल्डर बॉयज़ थे, जैसे 5 साल बड़े, जैसे 7 साल बड़े, उनके साथ वो फिशिंग पर जाते थे और प्लांटिंग में और कोकोनट के दरख्त उगाने के लिए जाते थे। गर्ल हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर द स्मॉल चिल्ड्रन। लेकिन जो गर्ल थी वो घर में ही रहती थी और छोटे बच्चों को देखभाल करती रहती थी। वट वंस दे बिकेम टीनेजर दे हैड मोर मच फ्रीडम। जैसे ही वो टीनेजर हो जाते बच्चे, टीनेजर में 14 से ऊपर हो जाते थे, उनको ज़्यादा आज़ादी मिल जाती थी। आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स आल्सो गर्ल्स आल्सो बेंट ऑन फिशिंग। जैसे ही जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो 14 साल की हो जाती थी तो वो भी फिशिंग ट्रिप पर चली जाती थी, मछली पकड़ने चली जाती थी। वर्कड इन द प्लांटेशन, वो भी प्लांटेशन में काम करते, प्लांटेशन में कोकोनट के दरख्त लगाने में। लर्न हाउ टू बे बास्केट, वो टोकरियाँ बुनना सीखती थी। कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज़ वर सपोज डू नॉट मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प्ड इन द प्रिपरेशन। कहता है तो जो लड़कियां थी वो अक्सर ये सीखती थी, ज़्यादा सीखती थी कि घर में किस तरह का खाना बनाया जाए, अच्छा से अच्छा खाना कैसे पकाया जाए, लेकिन बॉयज़ इसमें ज़्यादा मदद नहीं देते थे। तो यहाँ इसमें हमें बताता है कि जो सोमा आइलैंड के बच्चे थे वो पढ़ते नहीं थे, और जो छोटा बच्चा जब पैदा होता था तो उनके माँ बाप और जो अडल्ट थे उनकी देखभाल नहीं करते थे, बल्कि उनकी जिम्मेवारी किस पर आ जाती थी, उनसे जो 5 या 7 साल के बड़े होते थे घर में भाई बहन। अब ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960। कहता अब मध्य प्रदेश की बात करता है 1960 की, कि वहाँ पर जो मेल ग्रोइंग अप करते थे, बड़े होते थे, वो किस तरह होते थे। द फॉलोइंग इज अडाप्टेड फ्राम अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। अब कहता है अब हम मध्य प्रदेश की एग्जांपल ले लेते हैं 1960 की। फ्राम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट स्कूल, बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। कहता है कि क्लास 6 से जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते थे वो सेपरेट स्कूल होता था उनके लिए। द गर्ल्स स्कूल वाज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द स्कूल। जो लड़कियों के स्कूल होते थे वो बॉयज़ के स्कूल से अलग ही डिज़ाइन किए होते थे। दे हैड ए सेंट्रल कोर्ट यार्ड वेयर दे प्लेड इन ए टोटल सर्कुलेशन एंड सेफ्टी फ्राम द आउटसाइड वर्ल्ड। कहता है उनके लिए स्कूल में ही एक ग्राउंड होता था, कोर्ट यार्ड होता था, जहाँ पर वो खेलते थे और किसी प्रकार का खतरा उनको नहीं होता और बाहर से दुनिया से वो दूर होती थी। द बॉयज़ स्कूल्स हैड नो सच कोर्ट यार्ड एंड और प्ले ग्राउंड वाज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। जो बॉयज़ का जो प्ले ग्राउंड था वहाँ पर कोई कोर्ट यार्ड नहीं होता था, बल्कि उनको एक खुला प्ले ग्राउंड दिया जाता था जो स्कूल के साथ अटैच होता था और खुला होता था। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर द बॉयज वाच्ड एज 100 ऑफ स्कूल्स गर्ल क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। कहता है हर शाम को बॉयज़ देखते थे कि जब स्कूल का समय ख़त्म हो जाता था तो जितनी भी लड़कियां थी वो क्राउड में यानी कि इकट्ठी होकर झुंड में चलती थी छोटी सी गलियों पर, नैरो स्ट्रीट पर। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट, जैसे ये लड़कियां स्ट्रीट्स में गलियों पर चलती थी, इकट्ठे चलती थी ये एज ए झुंड में, जैसे
इकट्ठे होकर दे लुक्ड सो प्रपोजफुल, वो एक लाइन में दिखती थी, अच्छी लगती थी। दिस वाज अनलाइक द बॉयज हु यूज्ड द स्ट्रीट एज ए प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग, लेकिन जो बॉयज़ थे वो क्या करते थे, गलियों में खड़े रहते ऐसे आइडलिंग बेकार होते थे, टू प्ले वहाँ पर खेलते रहते, ट्राई आउट ट्रिक्स विद बाईसाइकिल, कोई अपनी बाईसाइकिल चलाता रहता था, उस पर तरह तरह की कलाबाजी दिखाता था। फॉर द गर्ल द स्ट्रीट वाज सिंपली प्लेस टू गेट स्टेट होम, लेकिन औरतों के लिए जो सड़क थी वो ऐसी सड़क थी कि वो झुंड में इसलिए चलती थी, यानी कि इकट्ठे होकर इसलिए चलती थी कि उनको सीधा घर में ही जाना है। द गर्ल्स always went in a group perhaps because they also carried fears of being teased and attacked, जो गर्ल्स थी वो हमेशा किस में चलती थी, ग्रुप में ही चलती थी और अकेली नहीं चलती थी, क्योंकि उनको डर रहता था कि कोई उनको टीज ना करे, अटैक ना करे। आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल्स अबव वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप, कहता है ये जो दो एग्जाम्पल अब हमने पढ़ी, एक पढ़ी हमने सोमोआ आइलैंड की, दूसरी पढ़ी मध्य प्रदेश की, इसमें हमने पढ़ा कि कैसे डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग अप, कि बड़े होने के एक अलग अलग तरीके हैं, बड़े वेज हैं। Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. हम इसमें देखते हैं कि चिल्ड्रन कैसे ग्रो अप करते हैं। If we talk to elder in our family, we will see that their childhood were probably very different from ours. कहता है जो हमारे एल्डर हैं घर में, हम जब सोचते हैं तो हम देखते हैं कि वो जब बड़े हुए, जिस तरह से वो इन अवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड, उनका चाइल्डहुड हमसे अलग ही था। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल, इससे हमें सोसाइटी में ये भी पता चल जाता है, क्लियर पता चलता है कि सोसाइटी कैसे डिस्टिंक्शन बिटवीन फ़र्क रखती है, यानी कि डिस्टिंक्शन में फासला रखती है, दोनों में अलग अलग देखती है बॉयज़ और गर्ल्स को। दिस बिगिन फ्राम ए वेरी यंग एज, और ये कब से शुरू हो जाता है, वेरी यंग एज से शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल गिवन डिफरेंट टाइज टू प्ले विद बॉयज़ आर यूजली गिवन कार टू प्ले, कहता है कि बचपन से ही हम देखते हैं जब बच्चा जब बड़ा होने लगता है, ग्रो अप करने लगता है, तो बचपन से ही हम देखते हैं कि उसको कार दी जाती है खेलने के लिए और लड़कियों को डॉल दी जाती है। बॉयज़ कैन बी ए लॉट ऑफ फन विद प्ले, बॉय आर गर्ल्स आर गिवन डॉल्स एंड बॉयज टॉयज बिकेम ए way of telling children and they have different future when they will become men and women, कहता है उनके टॉयज से भी पता चलता है कि लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, लड़कियों के साथ किस तरह का रिएक्शन व्यवहार किया जा रहा है। इफ़ वी थिंक अबाउट दिस इज द डिफरेंस क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे, कहता है ये जो डिफरेंस है बीच में दोनों का, ये स्मॉलेस्ट और एवरीडे चलता है। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, इसमें देखा जाता है कि लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहने चाहिए। बट बॉयज शुड प्ले, लड़कों को क्या खेलना चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, लड़कियों को किस तरह नर्म लिहाजे से बोलना चाहिए, लड़कों को रफ लिहाजे से बोलना है, ये हम इसमें देखते हैं। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू ग्रो अप मैन एंड वुमेन, कहते हैं इसमें हम देखते हैं बचपन से ही कि लड़के ज़ोर ज़ोर से चलाना बोलते हैं सीखते हैं, तो लड़कियां जो हैं वो नर्म को कहा जाता है कि आपको ज़ोर से नहीं बोलना, वो नर्म तरीके से बोलो क्योंकि आप लड़की हो। तो इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन, कहता है जो भी हमारी सोसाइटी है, द रोल मैन एंड वुमन आर वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली, कहता है इस सोसाइटी से हमें पता चलता है जिसमें हम रहते हैं कि जो औरतों का और मर्द का रोल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनको अलग अलग वैल्यू दी जाती है, औरत को अलग वैल्यू दी जाती है और मर्द को अलग वैल्यू दी जाती है। मैन एंड वुमन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, उनको बराबर का स्टेटस नहीं दिया जाता है औरत और मर्द को। लेट अस लुक एट द डिफरेंस एग्जिस्ट इन द ड्रॉन बाय द, कहता है अभी हम बहुत सारे डिफरेंस ऐसे फासले देखेंगे जो हमारी सोसाइटी में हैं, जो औरतों और मर्द के बीच में है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारी सोसाइटी दिखाती है कि कैसे औरत और मर्द के साथ अलग अलग डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन होती है। बचपन से ही पता चलता है कि जो लड़का है उसके लिए अलग टाइज हैं, लड़की के लिए अलग टाइज हैं, लड़के को किस तरह के कपड़े पहने, लड़की को किस तरह के पहनावा पहना है, लड़की को किस तरह बात करनी चाहिए, लड़के को किस तरह बात करनी चाहिए। तो ये सब डिफ्रेंशिएशन जो है ये बचपन से ही चलती है। इसी से हमें पता चलता है कि दोनों को अलग अलग वैल्यू दी जाती है।
तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।